तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गारो खासी जैतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला हिमालय पर्वत श्रेणी का, दूसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, तीसरा है अराकानायोमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोकर तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। कौन सा तट पश्चिमी तट नहीं है? पश्चिमी तट नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? कोरोमंडल तट है, वह पश्चिमी तट नहीं है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडल भी कहते थे। उसके बाद है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोकर तट या मालाबार तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ से कहाँ तक फैला है, विस्तार है? तो कोकर तट गोवा से कोची, गोवा से द्वीप, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई तक है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? गोवा से दमन तक ही कोकर तट है। कोकर तटीय मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिमी तट मैदान है। यह मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है। समानतः यह तट कटा फटा है। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ये बीपीएस 1994 में पूछा गया था। कई बच्चों का जन्म हुआ होगा उस समय। ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाह उत्पत्ति से या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या है? प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कवारती ए न्यूरमूर या पंबन और बैरन, बैरन एवं नारकोडम या ग्रेट अंडमान एंड निकोबार। सही उत्तर क्या है? बैरन और नारकोडम है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह से सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अब तो दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते हैं। यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनियन प्लेटों में तनाव या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म हो। भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम नारकोडम है, जो नारकोडम द्वीप पर स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है पिछले 200 सालों से कभी सक्रिय नहीं हुआ, परंतु भविष्य में हो सकता है 500 साल बाद। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में है। सही उत्तर क्या है? बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूर नामक छोटा सा द्वीप पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, जिसने इस आशंका को फिर से जन्म दिया है कि समुद्र जल स्तर बढ़ने से एक दिन कहीं मॉरिशस और लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्कों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझ सकते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडुचेरी या दादर और नागर हवेली। सही उत्तर है द्वीप। द्वीप अपनी खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचर ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेट जो यह है गुजरात के एक छोर पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता? काला पानी की सज़ा तो बहुत लोग मिलती थी और काला पानी में कई लोग भेजे गए हैं, जैसे वीर सावरकर भी भेजे गए थे। तो लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप या अलिया बेट या खादिर बेट। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
उसी को काला पानी की सज़ा कहा जाता था। अंडमान निकोबार पर बनी जेल में आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां गूंजती रहती है। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों ने दर्द की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। तो वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा हुई थी। समझ सकते हैं काला पानी की सज़ा कैसी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वो काला पानी में क्या करते, काला पानी में बड़ी काम करवाते थे, पत्थर तोड़वाते थे और वह मुख्य काम करते थे कि बैलों की तरह जो नारियल का तेल होता है, नारियल पेड़ के सब तेल यहाँ भेजते थे। लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ पे है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप संस्कृत लक्ष लाख द्वीप है। भारत के दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी क्या है बताइए? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरट्टी। कवरट्टी है लक्षद्वीप की राजधानी। द्वीप स्थित कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी दमन और द्वीप के समीप मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक सक्रिय हो जाती है। यह खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। खंबात की खाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यू मूर द्वीप है, लक्षद्वीप है, गंगा सागर या रामेश्वर। सही उत्तर क्या है? भारत की प्रायद्वीप भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वर नाथ नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। तो सही उत्तर क्या है? रामेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की संख्या कितनी है? 17, 27, 36, 47। सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर और जाने की अनुमति। मुख्य भूमि से दूर इनका प्रकृति सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इनकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को समूहित करती रहती है। बहुत ही अच्छा है। अगर घूमने का मौका मिलेगा तो हम लोग चला जाएगा, सब बच्चों को मैं लेके चलूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन क्या? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही उत्तर क्या है? थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा से 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु का नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है। भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत्र है। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। आर्कटिको में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। सही उत्तर क्या है? अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह लद्दाख या कारगिल या सियाचिन। तो सही उत्तर क्या होगा? सियाचिन समुद्र तल से करीब 5735 मीटर ऊपर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी चलता रहता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? निजामाबाद है, सिकंदराबाद है, आसिफाबाद है या आदिलाबाद है। सही उत्तर क्या है? यह है हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 806 में की गई थी। सिकंदराबाद शहर के नाम सिकंदर जहां के नाम पर रखा गया था, जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कोची का जुड़वा नगर कौन है? एर्नाकुलम है, अलवाय है, अलेप्पी है या कोट्टायम है। सही उत्तर क्या है? एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम क्यों है भाई बताइए? कोचीन को कहा जाता है लक्षद्वीप सागर में दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोची को काफ़ी समय से प्राय
एनाकुलम भी कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र या सो मोरियारी क्षेत्र या सियाचिन या अक्साइन चीन? सही उत्तर क्या है? लद्दाख के अक्साइन चीन क्षेत्र में स्थित बंद जल संभर झील है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू और कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है, जो इसे सीजांग प्रांत के खेतान विभाग के रूप में प्रशासित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा? सही उत्तर क्या है? भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संरक्षित एरिया है। इस क्षेत्र में संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व में भर में 120 देशों में से 699 हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,57,405, 32,68,276, 32,87,263, 32,87,669, 79। तो बताइए कितना होगा? तो सही उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलो है। यह फैला हुआ, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,055 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ये भी पूछा जाता है पेपर में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियान या गोंडवानालैंड? सही उत्तर क्या होगा? गोंडवानालैंड कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल, एक बहुत ही विशाल भूखंड है। और IS 1955 में उसको पूछा गया था, 1995 में IS में पूछा गया था। तो सही उत्तर है गोंडवानालैंड है। गोंडवाना पूर्व नाम गोंडवानालैंड प्राचीन बृहत महाद्वीप है। पिंजिया का दक्षिणी भाग है और उत्तरी भाग को लारेक्सिया कहा जाता है। गोंडवानालैंड का नाम एडुरस US के भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इतना समझ गए? तो भैया ये IS में पूछा गया, तो इसको एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IS के पूछे क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। PCS में भी पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भाग भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। ये IS 2003 में पूछा गया था और इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम है। पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा में म्यांमार को टच करती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है और इसको मील में करेंगे तो 8,628 वर्ग मील है। तो मणिपुर है वो राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? UP PCS 1999 में पूछा गया था। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अगरतला। अगरतला शहर त्रिपुरा की राजधानी है, जो उत्तर पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। हरवा नदी के अलावा यह शहर 30 डिग्री 30 इंच पर स्थित है। अगरतला कई लोगों का रहने का घर है, जिनमें से कुछ लोग देश के कई अन्य राज्यों में आकर बसे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुकोष्ठी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सभी कथन सत्य हैं, एक भी कथन झूठ नहीं है। इतना याद कर लीजिएगा। भारत की आकृति चतुकोष्ठी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें जनसंख्या है। उपयुक्त सभी सही है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल में 27% भाग पठारी है। भारत का क्षेत्रफल 48.0% भाग मैदानी है। कि भारत का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 इंच और उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारत का क्षेत्रफल 48 नहीं है बाबू, 43% भाग मैदानी है। देश की कुल क्षेत्रफल 10% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियां हैं, 10% 0.7% पर, और जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर इससे अधिक है। समुद्र तल से 305 से 2135 तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां देश में 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग है 29.3%। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है और भारत का क्षेत्रफल 43% भाग मैदानी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यहाँ नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस प्रदेश की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। सही उत्तर क्या होगा? इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 60 इंच पूरब से और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सही होगा सभी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश ही सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से भी लगती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। सही उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा हमारा एक राज्य है। त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाल और त्रिपुरी भाषा यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर जो याइत वंश के 39वां राजा था के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी करिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।